हेलो दोस्तों, 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कॉन्जरिंग। यह एक सत्य घटना पर आधारित थी। इस मूवी में एक डॉल को दिखाया गया था जो डरावनी और रहस्यमय थी, जिसका नाम एनाबेला था। उस फिल्म में जो गुड़िया दिखाई गई थी वो ऐसी थी, पर असल में वो ऐसी दिखती थी। मूवी को ज्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको रीडिजाइन किया गया था। तो चलिए आपको बताते हैं एक सच्ची घटना के बारे में। 1970 में डोना नाम की एक लड़की अपने दोस्त एनजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी और दोनों ही नर्स का काम करती थी। डोना बड़ी तो हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे डॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए डोना की माँ ने उसे एक डॉल गिफ्ट किया जो कि साधारण डॉल जैसा ही था, लेकिन असल में ये साधारण डॉल नहीं था। वो दोनों जब काम के बाद अपने अपार्टमेंट में आती थी तो देखती थी कि उस डॉल की पोजीशन बदली हुई है। मतलब कि अगर डोना अपने डॉल को बेड पर रखकर जाती थी तो आकर देखती थी कि डॉल या तो जमीन पे है या सोफे पे है। धीरे धीरे ये सारी घटनाएं और खतरनाक हो गई और एक दिन जब वे दोनों घर में आई तो उन्होंने देखा कि उसके रूम में बहुत सारे पेपर्स पे लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस, और उस रूम में सिर्फ वही डॉल थी। फिर अगले दिन जब वे दोनों अपने अपार्टमेंट में आई तो डॉल उसी जगह पर था जहां उसे रखा गया था। यह देखकर डोना को कुछ अजीब लगा। इसके बाद जो डोना ने देखा वो काफी खतरनाक था। डोना ने देखा कि उस डॉल की आंख में खून था। ये सब देखकर डोना और एंजी दोनों बहुत ही ज्यादा डर गई और उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने जांच के बाद बताया कि उस डॉल में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला है। उसकी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी और वह इसी अपार्टमेंट में रहती थी जहां वो दोनों रहते हैं। तथा उस आत्मा ने यह भी बताया कि वह डोना और एंजी के साथ अच्छा फील करती है। उस डॉल ने एक्सपर्ट के सहारे यह भी पूछा कि क्या वह उन दोनों लड़कियों के साथ रह सकती है। इस पर उन लड़कियों ने सोचा कि आखिर एक 7 साल की बच्ची थोड़े ही कोई गलत काम कर सकती है, और यह सोचकर उन लड़कियों ने डॉल को अपने साथ ही रखने का फैसला किया। उनका ये फैसला उनके बगल में रहने वाले उनके दोस्त लोगों को पसंद नहीं आया और वह शुरू से ही इस डॉल को रखने के खिलाफ था। एक दिन रात को लो जब अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक उसकी नींद टूट गई और उसने देखा कि वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि एनाबेला डॉल उसकी तरफ बढ़ रही है और लो कुछ नहीं कर पा रहा था, और तभी लो बेहोश हो गया। सुबह जब लो होश में आया तो उसने देखा कि उसके कमरे में कोई नहीं था। एनाबेला डॉल डोना और एंजी के कमरे में ही थी। अब लो ये सोच रहा था कि हो सकता है उसने रात को सपना देखा होगा। एक दिन जब डोना और एंजी लो के कमरे में थी तभी डोना के कमरे में से कुछ आवाज आती है। तीनों दौड़ते जाते हैं और डोना के कमरे में सिर्फ वे डॉल ही थी। तभी लो के छाती में बहुत तेज दर्द होता है और शर्ट उतारने पर लो देखता है कि उसकी छाती में 7 खरोंच के निशान है। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। यह सब होता हुआ देख उन्होंने एक प्रीस्ट फादर हैगन को बुलाया, लेकिन फादर हैगन को लगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे अच्छा फादर कुक कर सकते हैं, और उन्होंने तुरंत ही फादर कुक से कांटेक्ट किया और फादर कुक ने अपने 2 सहायकों को वहां भेजा जिनका नाम एड और लॉरेन बेरन था। एड और लॉरेन ने एनाबेला से बात करके ये बताया कि इस डॉल में कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो खतरनाक है, और वो छोटी बच्ची होने का नाटक कर रही है जिसका मकसद डोना और एंजी की शरीर पर कब्जा करना है। और एड और लॉरेन ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जब एड और लॉरेन उस डॉल को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने उस डॉल को अपनी बैक सीट पे रखा हुआ था। कुछ देर बाद एड और लॉरेन को पता चला कि उनकी कार कुछ ज्यादा ही गर्म होने लगी है और बीच बीच में कार का स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था और ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। यह देख एड ने होली वाटर उस डॉल के ऊपर डाल दिया जिससे वो उस डॉल को काबू करने में सफल रहे। जब
एड और लॉरेन उस डॉल को घर लेकर आए तो कुछ दिनों बाद उनके मिलने जुलने वाले फादर जेसन उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आए। उन्होंने एनाबेला डॉल को देखा और उसको उठाकर बोले, यह तो सिर्फ एक डॉल है, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। यह सुन एड ने फादर जेसन से कहा, आपको यह नहीं बोलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, घर पहुंचकर फोन जरूर करना और गाड़ी सावधानी से चलाना। कुछ घंटों बाद एड के पास एक फोन कॉल आता है कि फादर जेसन एक एक्सीडेंट में मरने से बच गए। यह सुनकर एड और लॉरेन ने सोचा कि इस डॉल को अपने साथ रखने के बजाय एक अच्छे से बॉक्स में बंद कर म्यूजियम में रखना ठीक होगा, और उन्होंने एनाबेल डॉल को बक्से में बंद कर म्यूजियम में रख दिया, जो शीशे और लकड़ी से बना हुआ था, जो आज भी ऑकल्ट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है और यूएसए में मौजूद है। एनाबेला डॉल को मंत्रों उच्चारणों के साथ बॉक्स में बंद किया गया है। एक बार लॉरेन अपने दर्शकों को म्यूजियम घुमा रहे थे और उन्हीं दर्शकों में से एक दर्शक ने उन्हीं के सामने एनाबेला का बहुत मजाक उड़ाया था। जब वो म्यूजियम से बाहर निकला और अपनी बाइक पे अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ जा रहा था तो दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जो एक पेड़ के टकराने से हुआ। उनमें से एक की मौत हो गई और एक बच गई। जब उनसे पूछा गया ये कैसे हुआ तो उस लड़की ने कहा, हम एनाबेला डॉल के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह एनाबेल आज तक की सबसे श्रापित डॉल में से एक नहीं, सबसे श्रापित डॉल है, जो आज भी ओकल्ट म्यूजियम में यूएसए में मौजूद है और उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।